वज्जायाडमोलोए सब साहुडम गुरु 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 के स्वगुरु शांति सागराचार्य कुंथल गिरि से साधिली समाधि गुरु अनिवार्य। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महामंडराज की, परम आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। आपने शॉर्ट में बहुत सारे प्रसंग सुन ही लिए हैं, लेकिन वाकई में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के बारे में जब भी सुनते हैं कि 35 वर्ष में उन्होंने कितने 9,938 उपवास किए। सोचो आप, क्योंकि गृहस्थ भी उपवास करते हैं, ये तप के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टियों के देखने में भी आते हैं। हमने अभी तक अनुभव किया है जीवन में कि साधु सामयिक कैसे करते हैं कोई नहीं देखता है, लेकिन देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? इसलिए हम लोग कई बार कोई अनुकूलता नहीं है, ठंड वगैरह है तो दरवाजे लगाते नहीं तो खुले रखते हैं, क्योंकि दिगंबरत्व है तो क्या किसी से डरना। तो वो उपवास इतने करे 25 वर्ष लगभग, ऐसा हमने पहले पढ़ा था कि 35 वर्ष के उसमें, लेकिन 9938 इतने कठिन कठिन उपवास। और संलेखना के पूर्व 18 करोड़ जाप कर चुके थे। जैन दर्शन, जैन धर्म सबसे कठिन है दुनिया में, इसलिए लोग पीछे भागते हैं। कोई भी आयोजन होता है तो लोग आते नहीं हैं, लेकिन मैं भी ऐसे ही तुम जैसे पीछे भागता था। मुझे भी ऐसे ही फिल्मों का शौक़ था, फिल्में देखता था, फिल्मों में काम करता था, सीरियल में काम करता था। लेकिन जब आचार्य ऋषि के पास गया, नियम लिया रात्रि भोजन आदि का और पूजन करने का, तो फिर जीवन बदल गया। इसलिए जीवन के किसी भी पल में बैराग उपज सकता है, बोलते ना। तो जीवन में भागो नहीं, धर्म तो भाग बदलने वाला है। जैन धर्म आप लोग देखते होंगे कि जैन धर्म के मानने वाले गिनती में कितने हैं? 140 करोड़ में 1 करोड़ के अंदर होंगे, सभी मिला दें तो। सभी जैन अब कॉमन अपन ले रहे हैं। तो ये सोचिए आप, पहले कितने जैन थे, और ऐसा बताते 22 करोड़ वर्षों में लगभग करोड़ों की संख्या में ऐसे साधु हुए हैं। लेकिन उस समय अंग्रेजों का शासन था, और आप अलग से चारक चक्रवर्ती में पढ़ लेना पूरा, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। और मेरी आंखों में जब आंसू आए थे, क्यों आए थे? क्योंकि देख के स्थितियां कि लगता है कि कितना कठिन है और हम कैसे सुरक्षा कर सकते। जैसे युद्ध हो रहा था ना भारत पाकिस्तान का, सीज फायर कर दिया गया। युद्ध होता है ना तो मुझे कष्ट इसलिए होता है कि हमें अपने जैन धर्म को कैसे हम सुरक्षित रख पाएंगे। पहले की स्थिति ये थी कि दिगंबर साधु निकल नहीं पाते थे, आहार को निकलते थे, लोग घेर के चलते थे। आज देखो हम स्वतंत्र हैं और दिगंबरत्व पर आक्रमण तो हो रहे हैं। कई ऐसे साधुओं के ऊपर उपसर्ग भी हुए, तलवार भी लोगों ने प्रयास किया मारने का। आज भी देखो घटनाएं घट रही हैं आरिकाओं के साथ, मुनिराजों के साथ। इसलिए अपन जब भी आहार होते तो ढोल से क्यों छोड़ने आते हैं कि उत्साह रहता है। लोग हमने देखा है पाप के कार्यों में तो उत्साह दिखाते हैं, हमारा जन्मदिन है, हमारी शादी की सालगिरह, अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन जो जिन शासन की प्रभावना के लिए करता है वो करोड़ों गुना पुण्य मिलता है लोगों को। अगर तुम्हारे पास, मैं पूरे दुनिया के लिए बोल रहा हूं कि पैसे देने के बाद कमी आ जाए, हमारे पास आ जाना। हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं व्यवस्था करा दूंगा। आज तक कोई गरीब नहीं हुआ दान देने से, लेकिन लोग मैं देखता हूं कि छोड़ने तक नहीं आते हैं। मतलब पड़गान करने तो पूरा परिवार आएगा और छोड़ने कोई नहीं आएगा। ये अपनी परंपरा को सुरक्षित रखना है उत्साह के साथ। हमारे दिगंबर साधु पंचम काल के अंत तक रहेंगे। और इसलिए देखो अपने संथारा संलेखना पे जब प्रतिबंध लगा तो पूरे देश में श्वेतांबर और दिगंबर एक हो गए, और कोर्ट को भी अपना फैसला बदलना पड़ा। सम्मेद शेखर जी के लिए भी देखो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने कई जगह फोटो निकलवाई, कुतुब मीनार, ताज, अन्य जगह जो देश के प्रसिद्ध इमारतें। क्यों निकलवाई? इससे इतिहास रहे कि यहाँ भी दिगंबर साधु आए,
और दिगंबर साधु की परंपरा आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज से आज जीवित है, इसलिए दिगंबरत्व तो खतरे में है। अब सबका कर्तव्य है कि हम देखो जो चल रहा है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं, वो चलने दें, उसके लिए हम छेड़छाड़ नहीं करते, वो आप समझ जाओगे कौन सी व्यवस्थाएं। हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं क्योंकि हम व्यवस्थाओं को तो बनाते हैं लेकिन अन्य चीज़ों को छेड़ते नहीं हैं, दूर रहते हैं, वो तो सबको मालूम है। लेकिन दिगंबरत्व तो एक है और एक रहेगा। हमारे गुरुजी ने भी यही सिखाया हम लोगों को। कभी भी उन्होंने भी यही कहा था, मुझे 30-40 वर्षों का चंद्रगिरी में मुझे याद है कि 30-40 वर्षों का देखते देखते, अब ज़्यादा हम डिटेल नहीं बोलते हैं, आपको मालूम है आजकल कोई भी चीज़ बोलो ना तो उसके तिल का ताड़ बन जाता है, इसलिए मैं विवाद से दूर रहता हूँ, निर्विवाद चाहता हूँ। बस एक ही शब्द दिगंबरत्व का ध्यान रखा, हम क्या है, दिगंबर जैन धर्म, बस। बाकी जिनकी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो सबको मालूम है, अब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें दिगंबरत्व को सुरक्षित रखना है, इसलिए सल्लेखना को वीर मरण कहा है। क्योंकि जैन धर्म में मृत्यु को महोत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि जन्म का महोत्सव तो दुनिया मनाती है, लेकिन बिरले होते हैं। देखो किसी से अभी मरण की बात आ जाए ना तो डर लगने लगता आदमी को। जितने भी ज्योतिषी आते हैं, जितने भी हस्तरेखा वाले आते हैं, उनसे तुम पूछना, मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ कि वो कभी आयु नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? कि अभी टेंशन में आ जाएगा, ये बता दी तो डरते हैं, वो बता ही नहीं जाती। क्या क्या बोलते अपन, सत्य को नहीं कहा जाता। जैसे किसी की कोई तबीयत खराब हो जाती, किसी का मरण हो जाता तो घर में बोलते अभी बताना नहीं उसको, घबरा जाए, वो डर जाए। तो मृत्यु से लोग डरते हैं, लेकिन दिगंबरत्व में, दिगंबर जैन धर्म में मृत्यु शब्द को डर नहीं लिखा है, मृत्यु को महोत्सव लिखा है। एक बिरला जैन धर्म है जहाँ पे मृत्यु का महोत्सव मनाया जाता, क्योंकि हम अपनी मृत्यु को देख सकें। क्योंकि जन्म का महोत्सव तो दुनिया मना लेती, लेकिन मृत्यु को आमंत्रण देना, बुद्धिपूर्वक मरण करना सल्लेखना मरण कहलाता है। यानी पहले से ही तैयारी करना। जैसे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने रामटेक में तो समापन किया था उसका, जो भगवती आराधना का, चंद्रगिरी से शुरुआत की थी। देखो आप संयोग, देखो आप, ये शायद मैं एक आध बार बताई हुई तो बताई हुई बात पहली बार बता रहा हूँ मैं। उनको कुछ आभास तो हो गया था, तो चंद्रगिरी में 2012 की बात थी, लगभग चतुर्मास हो रहा था, लगातार हुए थे शायद चतुर्मास और ग्रीष्मकालीन। चंद्रगिरी से ही उनने शुरुआत कर दी थी भगवती आराधना ग्रंथ को। संयोग देखो कि वहीं पहुंचकर उनकी 12 वर्ष बाद 24 में सल्लेखना हो गई। तो उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया भगवती आराधना। ये आप लोग गलत समझ रहे कि उन्होंने हमें पढ़ाया है, उन्होंने खुद स्वयं पढ़ा है और सिखाया है कि सल्लेखना कैसे की जाती है। क्योंकि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य को, जो कि नया शिष्य है, उसको ही आचार्य पद दे दिया, क्योंकि उनके सामने कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। तो उन्होंने अपने शिष्य को पद दे करके उससे ही सल्लेखना के लिए निवेदन किया। और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी ऐसे ही किया कि 4 शिष्यों को, 4 ही थे ना, 3 नहीं, जब वहाँ थे वो तो बाद में आ गए थे, जो पहले थे तो गिनती कम ज़्यादा हो जाती, वो नहीं, वो बाद में जो आए वो अलग है। वहाँ आचार्य श्री की भावना जो थी वो हम डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे कि उतने ही रखना थे उनको, कि कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 48 मुनिराज होते हैं सल्लेखना में, मिनिमम और मैक्सिमम। अब स्थिति नहीं बन रही कोई तो 2 भी करा सकते हैं। सल्लेखना में स्वयं के परिणाम होते हैं, तो जो डिटेल में तो आप लोग अलग से समझ लेना, पढ़ लेना। तो सल्लेखना दुनिया का सबसे महान कार्य है, और इसलिए जो आप उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, सल्लेखना की तैयारी होती है। लोग सोचते हैं कि साधु संत उपवास क्यों कर रहे हैं, वो साधना करते किसी के लिए नहीं करते, किसी निमित्त से नहीं करते हैं। मैंने तो आज तक इतने उपवास किए किसी निमित्त से नहीं किए, प्रायश्चित के रूप में किए, साधना के रूप में किए, या जो आवश्यक हैं केस लोंच के उपवास करते हैं, या स्थापना आदि आदि जो आपको ज्ञात हैं कि वो जरूरी हैं। बाकी साधु को कहीं ऐसा नहीं लिखा कि उपवास करो, ये तो अपनी साधना को बढ़ाते हैं, अपने शरीर को बस में करने के लिए करते हैं उपवास। आचार्य शांति सागर जी महाराज से पूछा किसी ने, तो उन्होंने कहा इस उपवास इसलिए करते हैं क्योंकि हमने पूर्व में मिथ्यात अवस्था में जो महान कर्मों का बंध किया है उसकी निर्जरा हेतु और उपवास हम निरंतर करते रहते हैं, तप के द्वारा ही संबर निर्जरा होती। ये उनके शब्द हैं, ये पुस्तक में जैसा विवरण दिया था। इसलिए अपन को
ये सब चीज़ें ध्यान में रखना कि आचार्य शांति सागर जी का नाम लेने से कुछ नहीं होना है। ऐसे में मैं तो बहुत देखता हूँ लोग प्रदर्शन में ही विश्वास रखते हैं, लेकिन मैं ऐसे प्रदर्शन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि सिर्फ नाम लेना। देखो ये जिन्होंने लिखी है चारित्र चक्रवर्ती, कितना बढ़िया अच्छा काम किया। तो अब चारित्र चक्रवर्ती लिखने से कुछ नहीं होता है। इस ग्रंथ को लिखा है तो कई भाषाओं में अनुभव है, प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज का भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि यहाँ पर उनका गौरव, उनकी जीवन गाथा भी सुरक्षित रहे। सिर्फ पुस्तक में नहीं, उसको तो अच्छे से बता देंगे। अभी हम ज़्यादा इसलिए नहीं बोल पाते हैं कोई चीज़ें, क्योंकि अभी आपको एक ग्रंथ बना था, उसका भी काम बाकी है और ग्रंथालय भी। तो हम इसलिए ये सब करवाते हैं कि हम चले जाएंगे, हम ऊपर चले जाएंगे, लेकिन आचार्य जी भी चले गए, शांति सागर जी भी चले गए, लेकिन आपन ने क्या किया हमें मालूम है। पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ मैं। आपने अपनी प्रॉपर्टी बनाई, अपने बच्चों को अपने नाम कर दिया। कितनी प्रॉपर्टी है लोगों के पास, इनकम टैक्स वालों का अगर छापा पड़ जाए ना, इतनी प्रॉपर्टी निकले कि पूरा देश का कर्जा चुक जाए। लेकिन जब दान की बात आती है तो लोग ऐसे हटते। पहले मालूम सेठ लोग ही दान देते थे, वही ग्रंथ प्रकाशित कराते थे। फिर परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का योग आया। उन्होंने, सुनो बच्चों को थोड़ा शांत रख लो, गरीबों को भी ऐसे मौके दिए कि आज जो भी देखो चातुर्मास होती है तो सब चातुर्मास कलश लेते हैं, जुड़ते हैं, क्योंकि विधान होते, पंचकणक होते, क्योंकि एक व्यक्ति को श्रेय नहीं मिले, किसी की बेदी नहीं, किसी का मंदिर नहीं, पंचायती मंदिर। ऐसे ही ग्रंथालय में ऐसे कुछ ग्रंथ हों जिससे कि हमारे जो पूर्वज हैं, क्योंकि हमारी कितनी उम्र है, आचार्य श्री के चरण स्थापित इसलिए नहीं करते। मेरी तो भावना रहती कि जितने आचार्य महाराज प्रमुख हो गए हैं उनके कम से कम चरण स्थापित हों, लेकिन नहीं होता थे। तो लोग डरते हैं, विघ्न डालते हैं, ये तो चलता रहता है पूरे संसार में। लेकिन हम बस आते हैं, बातें करते हैं, बातें करने वाले हमें नहीं चाहिए, हमें तो काम करने वाले। चले पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ, मैं उसी का साथ दूंगा जो मेरा साथ देगा। मेरा साथ नहीं देना, देवशास्त्र गुरु, नवदेवताओं, पंच परमेष्टि का जो दिगंबरत्व को सुरक्षित रहेगा, मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा। बाकी मेरा किसी से कोई राग देश नहीं है, क्योंकि मैं दिगंबरत्व की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जैसे देश की रक्षा के लिए एक सैनिक वीर मरण कर लेता है, यानी उसको क्या बोलते हैं, परमवीर चक्र मिलते हैं, और भी जो वर्तमान में मिलते होंगे, तो क्यों दिया जाता है? ऐसे ही समाधि मरण, वीर मरण कहा है इसको। कायर तो प्रतिपल मरता रहता है। लोग बीमार होते तो ऊआ करते हैं, ऐसा नहीं, हम लोग भी ऊआ करते हैं, तकलीफ होती है शरीर को। इसलिए तो कहा जाता कि तुम उपवास करो, साहस करो। अंतराय भी इसलिए पालन करते हैं साधु संत की, जिससे कि अभ्यास होता रहे कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये कायस्वर कहता भेद विज्ञान। चूंकि शरीर को हमने कितना दिया, आचार्य जी बोलते थे ये टट्टू है, क्या बोलते फारसी में बदमाश। शरीर को क्या बोलते? बदमाश, धोखा दे देता है। मुझे याद आ रहा है कि आचार्य जी ने कहा था एक बार, प्रमाद हमारा शत्रु है जो मित्र बनकर आता है, मैं लूट ले जाता। मैं खड़ा रहा, कई घंटे खड़ा रहा। तो ये प्रमाद क्या होता ना, लोग क्या है होता, अब अभी किसी से बोलो ना धर्म की बात, पूजन की बात, प्रवचन की बात, अरे हमें घुटने में दर्द है, हमें ये दर्द है, ये बहाने छोड़ो, ये तो बहाने चलते थे। देखो आचार्य शांति सागर जी ने कितने 9,938 उपवास किए। सोचो उस समय का शरीर अलग था। वर्तमान में कैपेसिटी नहीं है तो एक आसन करो, 10 लक्षण में ही नहीं करो, 12 महीने अभ्यास करो। कोई अष्टमी को करता, कोई चतुर्दशी को करता, जिसकी जब अनुकूलता हो। ऐसा तिथियों से कुछ नहीं बंधो। अगर आपकी अनुकूलता नहीं है, किसी की छुट्टी है रविवार को, कोई विदेश में रहता है, कोई बेंगलोर में, पुणे में रहता है, उसकी संडे को छुट्टी है तो संडे को भी कर सकते। तिथि का लिखा तो है मात्र, तो लेकिन अगर आपकी नहीं है, हम लोगों के लिए जो उपवास करने होते हैं ना, तो ऐसा कोई तिथि से हमारा नहीं रहता, क्योंकि साधु का कोई भरोसा नहीं अगले आहार का होगा कि नहीं होगा। तो अभी वो सुना रहे थे ना, बहुत अच्छी बात, कि उन्होंने कहा था कि हम तो दरिद्र साधु हैं, हमें पैदल गमन ही के सिवाय कोई साथ नहीं, 11 नंबर गाड़ी है। इसलिए मैं पूरे देश के लिए कह रहा हूँ, एक शांति सेना तैयार होना चाहिए जो दिगंबरत्व की रक्षा के लिए। जब भी बिहारों साधु के ऐसे कई ग्रुप बन जाते, हम देखते, हम भरोसा नहीं करते। हमें तो दिगंबरत्व की सुरक्षा करना। जिन साधु के बिहार होते हैं तो आहार बिहार की व्यवस्था किसकी होना चाहिए? श्रावकों की।
साधु नहीं बोलते हैं, साधु अगर बोल देते तो उन्हें दोष लगता है। तुम किसी मेहमान के यहाँ जाते हो तो तुम भले ही बोल देते हो कि वो पूछ लेते तुमसे क्या बनाए तो तुम बना देते, लेकिन साधु की ऐसी व्यवस्था नहीं है। साधु अपने लिए कभी नहीं बोलता, समाधि ले लेगा लेकिन ये नहीं कहे मुझे चौका लगाओ, बोलते हैं कभी। उपदेश देंगे हम, आपको आहार दान करना चाहिए, आपको मंदिर बनवाना चाहिए, आपको पाठशाला खोलना चाहिए, आपको गौशाला खोलना चाहिए। प्रेरणा अलग है, प्रेरणा मार्गदर्शन सानिध्य अलग चीज हो जाती है। और अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हम। कमंडल में पानी भरते हो ना आप लोग, तो आप लोग आहार के लिए आते हो, मतलब आहार के लिए पड़गान के लिए आते तो जल ले आते हो, कमंडल में डाल देते। पहले की ये स्थिति थी कि साधु संत झरने से जल ले लेते थे, प्रासुक रहता था ना, और मिट्टी वहीं से ली, शुद्धि करी, जल कुछ कमंडल में कोई जाता ही नहीं था, उधर कौन जा रहा, प्रासुक हो जाता था, जल ले लेते थे वो, क्योंकि दो चीज़ों की छूट रहती है। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है, तो साधु के लिए जल आप लोग कमंडल 24 घंटे की मर्यादा वाला लाते हैं, आहार के लिए साधु उठ जाते हैं और घर से जल डाल देते हैं। ये परंपरा इसलिए चल रही। साधु जो लोग, जहाँ पूरे भारत के लिए मैं बोल रहा हूँ, नियम नहीं बना रहा हूँ मैं, उपदेश की जय धाबला 6वीं पुस्तक में लिखा है कि अतिथि लाभ संभव नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। अतिथि लाभ यानी आपने पड़गान किया, साधु का घर पे इंतजार किया तो भी पुण्य लगेगा। साधु आए चाहे नहीं आए, ये वर्तमान में परंपरा बिगड़ती जा रही है। लोग शुद्ध भोजन नहीं करते, इसलिए आज अलग से करनी पड़ती। ये व्यवस्था सही नहीं है, ये व्यवस्था सही नहीं है। अपना शुद्ध भोजन बनाओ, पड़गान करो, आए चाहे नहीं आए महाराज, आप भोजन करो। आपका भोजन नहीं, वो औषधि बन जाएगा, महाऔषधि। क्योंकि आप पूजन करते हो, द्रव्य किसको चढ़ाते हो, किसको मिलती है, तो भगवान को चढ़ाते कि उसको। ऐसे ही अपन ने भोजन शुद्ध बनाया, तो ये कमेटी की कहीं व्यवस्था नहीं है। ये बिहार में भी ऐसे ही करो, अपना स्वयं का शुद्ध भोजन बनाओ। R.K. मारल वालों का नाम हम हमेशा लेते हैं। वो उनकी पत्नी आई, बड़े लोग हैं तो उनको टाइम नहीं रहता, एक दिन को आई, अपना प्रतिमाधारी हैं, वो आई, शुद्ध भोजन बनाया, आहार हुए। पिछले वर्ष की बात बता रहे हम, और भी आती रहती, तो वो भोपाल में भी आई थी। तो ये व्यवस्था सही है, ये व्यवस्था आगम अनुकूल है। मतलब इसमें ना साधु को दोष लगेगा, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। ये अपना शुद्ध भोजन बनाओ, पड़गान करने खड़े हो जाओ। आचार्य शीश बस कुछ बात कह के मैं पूर्ण करूँगा, बाकी बात अगले पार्ट में कर लूँगा, क्योंकि कुछ हाँ थोड़ी सी बात जरूरी भी है। गृह निर्माण, उन्होंने कहा था गृह निर्माण में जो हिंसा होती है, इससे भगवान के अभिषेक पूर्वक विधान करने से वह स्थान शुद्ध हो जाता है। ऐसा उनकी मान्यता थी, मैं नहीं बता रहा हूँ, भगवान का अभिषेक करने से। अब आजकल तो वो स्थिति नहीं है, ऐसा लिखा था, मैं पढ़ रहा था तो नोट किया मैंने। वह स्थान शुद्ध हो जाता है, उत्तम पात्र के आहार योग्य हो जाता है। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते वो शमशान है। क्यों है शमशान? शमशान में जैसे जलते रहते ना, वो क्या जलते सबको मालूम, ऐसे ही वो घर में जिसके चरण नहीं पड़ते वो शमशान। अब समझ लो, इसलिए ये गलत प्रक्रिया है ये लिस्टिंग वाली, इसलिए तो मैंने मना कर दिया था, ये ठीक नहीं है। अपन तो शुद्ध भोजन बनाओ अपने लिए, विकल्प ही नहीं होगा फिर कुछ। कई लोग करते हैं अभी समय नहीं है, नहीं तो उदाहरण सुनाएंगे, क्योंकि प्रसंग तो अच्छे हैं। मेरे पास मैटर की कमी नहीं रहती है, समय की कमी रहती है, इसलिए थोड़ी सी बात कह करके कि इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी विधि ली कि कोई गीले वस्त्रों में पड़गान करेगा तो आहार लूँगा, और मिल भी गई। अभी संस्मरण अगले पार्ट में सुना देंगे। और तत्काल प्रसूत बछड़े की विधि ली, मिट्टी के बर्तन पर श्रीफल, और जो मिथ्यात्व का त्याग करेगा उसी के हाथ से आहार लूँगा। ये भी विधि एक बार ली थी, अभी पढ़ रहे थे ना पुस्तक में। तो बस एक बार किसी ने कह दिया, महाराज जी यह घर आपके लिए साफ किया है, तो वो बाहर आके अंदर नहीं बैठे। हम लोग भी ऐसे कई बार करते हैं। इसलिए साधु के निमित्त से कुछ नहीं करना, साधु के निमित्त से तैयार नहीं करो। आप शास्त्र भी लाते हो, प्रकार लाए, अर्पण कर दिया। आहार भी एक बार महाराज जी ने अंतरा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि लोगों ने बोल दिया महाराज जी आपके लिए बनाया, ये लोग जानते हैं नहीं, जो नए नए लोग आते हैं, तो महाराज जी के लिए नहीं बनाया तुमने, किसके लिए बनाया? अपने लिए भोजन बनाया। दान करना है, पैसा हमारे लिए कमाते तुम कि भगवान के लिए, कि अपने लिए? अपने लिए कमाते, उसमें से दान करते हैं। इस प्रकार से बस यह समाधि दिवस
इसी प्रकार से आप संपन्न करते रहें। और परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जो जीवनी हैं और जो उनके कार्य हैं, उनको ऐसे स्वर्ण पत्र पर, ताम्र पत्र पर, पीतल पत्र पर, रजत पत्र पर, ताड़ पत्र पर उत्कीर्ण कराना चाहिए। आज मैं देखता हूँ कोई भी व्यवस्था है सब हो जाती है। और परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी के जहाँ जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से चरण स्थापित भी कराए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरण पूरे विश्व में स्थापित होना चाहिए, हर मंदिर में, गौशाला में, जहाँ जैसी अनुकूलता हो। पहले समाज से अनुमति लेकर चर्चा करके, क्योंकि मैं तो करवा ही रहा हूँ और अभी तक बहुत जगह मैंने स्थापित करवाए हैं और बहुत जगह योजना चल रही है, क्योंकि आचार्य भगवान ने जो कार्य किए हैं वो हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। बाकी तो आप लोगों ने बहुत गाथा सुनी है। तो 10 लक्षण पर्व पर पूरे देश के लोग अपनी अनुकूलता से एकासन करें, उपवास करें, साधना करें, और जो उपवास करते हैं उनकी वैयावृत्ति करें और अनुकूलता देखते हुए ही उपवास करें, जिससे कि अप्रभावना ना हो। और ऐसी भावना करें कि इस बार जो क्षमावाणी महोत्सव पूरे विश्व में अच्छी तरह से मना जाए। वास्तव में एक दूसरे को क्षमा करें। मैं भी सबसे क्षमा मांगते हुए ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा, इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप सबको क्षमा कर दें और आप सबसे क्षमा मांग लें। और वास्तव में घर परिवार रिश्तेदार और सब जगह ऐसी क्षमावाणी मनाएं कि अभी तक इतने वर्षों में जैसी क्षमावाणी नहीं मनाई हो। और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के उपकारों को हम कभी नहीं भूल सकते। मैं हमेशा उनके संस्मरण प्रसंग बस सुनाता रहता हूँ। और परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ा था, जो आपने सुना। और भी बातें हैं जो अगली कड़ी में, अगली बेला में बताएंगे। सभी लोग, समाज के लोग दिगंबरत्व की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रहें, क्योंकि लोग कहते हैं, जैसे कोई बात आती है ना तो कहते हैं हम क्या करें, वो कमेटी नहीं करती है, कमेटी वाले बोलते वो हमारा सहयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे कैसे होगा? तो देखो, सबको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, तभी काम होंगे। एक दूसरे को दोष नहीं दें, कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। देखो, आप लोगों के जो कर्तव्य हैं वो हम नहीं कर सकते और हमारा काम आप नहीं कर सकते। कमेटी का काम होता है जो सबको मालूम है। इसलिए आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जो हमें दे गए, आचार्य श्री अन्य आचार्य महाराज जो दे गए, उन की परंपरा आज तक हमारे अंदर जीवित है और उस परंपरा को हमें सुरक्षित रखना है। इसलिए मैं हमेशा वो भजन गाता हूँ ना, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। हम भी चले जाएंगे, अगर हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है। आचार्य श्री चले गए तो उस पूरी दुनिया की आंखों में आंसू आए। आचार्य श्री शांति सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, और भी आचार्य हुए इतने सारे, उनके उपकार हैं, हम उनके उपकारों को नहीं भूलें और अच्छे से जैन धर्म की प्रभावना होती रहे। अब हमें सिर्फ एक बस शब्द याद रखना है, दिगंबरत्व, बस। बाकी जिनकी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो सबको मालूम है। किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हुए अपनी अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रखें कि हमारा दिगंबरत्व जैन धर्म सुरक्षित रहे। यही हमारी भावना है। पूरे देश के लोग, विदेश के लोग इस कार्य में सहयोग करें। इन्हीं भावनाओं के साथ जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो